हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के जो क्लास है वो बहुत ही दमदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 7.1 का प्रश्न संख्या 26 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक के सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। कौन से प्रश्न संख्या जो हमारे पास कितने हैं, प्रश्न संख्या जो हमारे पास 6 से लेकर 10 तक के जितने भी सवाल हैं उन सभी सवाल को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इसके पिछले वाले क्लास में मैंने प्रश्न संख्या कितने से प्रश्न हमने 1 से लेकर प्रश्न 4 तक के जितने भी सवाल थे मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। और इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक के सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्न संख्या 6 को हम शुरू करने से पहले मैं आपको जो पिछले क्लास में एक सूत्र बताया था, उस सूत्र को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि उस सूत्र की ज़रूरत इस सभी सवाल में पड़ेगी। और वो सूत्र आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि 7.1 का ऐसा एक भी सवाल नहीं है जिसमें वो सूत्र ना आए। तो वो सूत्र हमारा क्या है, तो हमारे पास सूत्र जो है वो दूरी सूत्र है। क्या है? दूरी सूत्र। दूरी बराबर क्या होता है, हमें कोई दो बिंदु दे दे, उसका हमें दूरी ज्ञात करना हो तो उसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो उसको हमें ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र बनाया गया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह हमारे पास दूरी सूत्र होता है। तो आप इस दूरी सूत्र को याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये दूरी जो सूत्र है इसके बगैर ऐसा कोई भी सवाल नहीं है कि जो हमारे पास 7.1 का ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसमें ये दूरी सूत्र काम ना आए। तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा। तो आइए अब हम 6 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें इस 6वां नंबर सवाल है, इसमें का पहला पार्ट यह हमें दे दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास 4 बिंदु दे दिए गए हैं ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्या है? चतुर्भुज के शीर्ष है। और हमें बताना है कि इसमें ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, समांतर चतुर्भुज है या वर्ग है, ये कौन सा क्या है, ये हमें इसमें यही बताना है। तो हम कैसे इसमें बताएंगे, तो सबसे पहले तो आपको एक चतुर्भुज बनाकर हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पर हम एक ऐसे चतुर्भुज एक बना ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लिया और हम इसका नाम भी दे दे रहे हैं। इसका नाम हमारे पास है ए, इसका नाम हमारे पास है बी, इसका नाम हमारे पास है सी, इसका नाम हमारे पास है डी। यह हमने नाम दे दिया। और हम पहले वाले को हम इसको भी नाम दे रहे हैं। ये हमारे पास है ए, इसको भी मान ले रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, हमारे पास ये है। तो ए बिंदु हमारे पास कौन सा है, तो माइनस का 1 कामा माइनस का 2 है। बी बिंदु हमारे पास क्या है, तो बी बिंदु हमारे पास है 1 कामा 0, तो 1 कामा 0। सी बिंदु हमारे पास क्या है, तो सी बिंदु है माइनस का 1 कामा 2 है। और डी बिंदु हमारे पास क्या है, तो डी बिंदु हमारे पास माइनस का 3 कामा 0, तो माइनस का 3 कामा 0। यह हमारे पास 4 बिंदु दे देंगे, एक चतुर्भुज के जैसे हैं और इसके चारों हमने शीर्ष यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमें इसमें बताना है, तो हम कैसे बताएंगे कि यह कौन सा चतुर्भुज है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे ए बी की भुजा कितनी लंबाई है, उसके बाद बी सी निकालेंगे कितनी इसकी लंबाई है, कितना सी डी है ये कितना है, और डी ये है ये कितना है। पहले तो हम ये चारों की दूरी हम निकालेंगे। यदि चारों की दूरी बराबर आ जाती है तो हम इसके विकर्ण भी निकालेंगे, क्योंकि इसके विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं कि नहीं, उससे हमें मालूम चलेगा कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले हम ए बी यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम एक ए बी निकाल ले रहे हैं। तो ए बी हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ए बी। ए बी निकालेंगे तो फिर से ए बी हम निकाल लें तो वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दूरी सूत्र का यही होता है। तो हम ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दूरी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो इधर हमारे पास दूरी सूत्र क्या होता है, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। उसके बाद होता है प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये हमारे पास दूरी सूत्र होता है। तो यदि हम ए बी निकाल रहे हैं, ए बी हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो इसमें हमारे पास पहले वाला हम जानते हैं कि हमेशा जो हमारे पास पहले वाला होता है ये क्या होता है, x1 होता है और दूसरे वाला y1 होता है। इसमें का पहले वाला हमेशा हम जानते हैं x2 होता है और दूसरे वाला y2 होता है। ये इतना बात हमको मालूम है। तो यहाँ देखिए हमारे पास अंडर रूट के अंदर है x2 हमारे पास इसमें कोई नहीं, ए बी में देखेंगे x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया, और फिर से x2 है, x1 है, तो x1 हमारे पास क्या है, x1 माइनस का 1 है, और यहाँ पर भी माइनस है और माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया। उसके बाद है y2 इन दोनों में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, y2 हमारे पास क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। फिर से माइनस है तो माइनस। y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास माइनस का 2 है, और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास देखिए क्या आता है, ए बी बराबर अंडर रूट में 1 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। फिर से प्लस 0 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 8 आ जाएगा। तो अंडर रूट में 8 आ गया। या अंडर रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और अंडर रूट में 2, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो ए बी का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 अंडर रूट में 2 आ गया। मतलब ए बी की जो लंबाई है, मतलब दूरी जो है, ये कितने आ गए, 2 अंडर रूट 2, या अंडर रूट में आप 8 भी बोल सकते हैं। तो कहीं कहीं बुक में आपको 8 अंडर रूट 8 क्वेश्चन मतलब आंसर दिया होगा, और कहीं कहीं बुक में 2 अंडर रूट 2 दिया होगा। तो ये हो गया। तब हमने ए बी निकाल लिया। अब हम बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब हम बी सी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं बी सी अब निकालेंगे। तो यहाँ पर भी एक हम लाइन खींच दे रहे हैं। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अब हम बी सी निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी हो जाएगा, बी सी। तो बी सी हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र हमारे पास यही सेम लगेगा। तो इसको हम थोड़ा सा कॉपी कर ले रहे हैं। क्या, या यहीं पर रहने देते हैं इसको, इसी से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम बी सी निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास बी सी निकाल रहे हैं। तो बी सी पहला है और सी हमारे पास दूसरा है। तो बी सी में हमारे पास ये हमारे पास पहला x1 हो जाएगा, और दूसरे वाला y1 हो जाएगा, और इसमें का हमारे पास x2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो बी सी निकाल रहे हैं। तो पहले हमारे पास सूत्र, दूरी सूत्र यही होता है। तो x2 हमारे पास क्या है, x2 माइनस का 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और फिर से क्वेश्चन में सूत्र में माइनस है तो माइनस लग गया। उसके बाद है x1 हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है तक। उसके बाद प्लस है तो प्लस हो गया। उसके बाद है y2 हमारे पास क्या है, तो 2 है, यहाँ पर हो जाएगा 2,
फिर से माइनस है तो माइनस, y1 हमारे पास कितना है, y1 0 है तो ये हो जाएगा 0 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा BC बराबर अंडर रूट के अंदर -1 तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से प्लस माइनस में थे प्लस का 2 और 0 तो यहाँ हमारे पास 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो BC बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास BC बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 8 आ जाएगा और अंडर रूट से इसे बाहर भी लिखे तो हमारे पास 2√2 होगा। 2√2 कैसे हो रहा है, जैसे हम यहाँ हमारे पास है अंडर रूट में 8 है, अंडर रूट 8 है तो अंडर रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। और 4 का वर्गमूल होता है तो 4 हमारे पास बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में 2 है तो ये 2 एज इट इज रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया है। तो BC के लिए हमारे पास लंबाई उतनी सेम आ गई है जितनी AB की आई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम C और D निकालेंगे। तो हम यहाँ पर CD निकाल ले रहे हैं, यहाँ पर अब हम CD निकालेंगे। तो CD निकालने के लिए फिर से वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का। तो CD में हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम CD में देख रहे हैं तो CD में देखेंगे तो C हमारे पास पहला है और D हमारे पास दूसरा है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें का हमारे पास ये पहला वाला x1 और दूसरे वाला y1 हो जाएगा, इसमें का हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए तो हमारे पास सूत्र में यही नो हमारे पास सूत्र है। तो हमारे पास क्या है, जो CD निकाल रहे हैं तो पहला हमारे पास है x2 हमारे पास क्या है, x2 माइनस का 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। आपको सूत्र में माइनस है तो माइनस लग गया। उसके बाद है x1 क्या है, -1 और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर से प्लस। उसके बाद हमारे पास है y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 हमारे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस लग गया। उसके बाद है y1 हमारे पास क्या है, 2 है तो ये हो जाएगा 2 और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CD बराबर अंडर रूट के अंदर -3 और प्लस का 1 तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 और इस पर पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। उसके बाद है प्लस 0 - 2 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास CD बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, फिर से प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास CD बराबर कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 8 आ गया। अब हम अंडर रूट 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और अंडर रूट के अंदर 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि मैंने 4 गुणे 2 लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, 4 का वर्गमूल होता है 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर 2 बचा था तो 2 हो गया। तब हमने तो BC अब हमने CD निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, CD का मान भी सेम वही आया है, अब हम D और A निकालेंगे। तो D A निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, सेम वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, या यहाँ पर एक लाइन ही हम खींच ले रहे हैं। यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमने CD निकाल लिया, अब हम D और A निकालेंगे। तो यहाँ पर DA निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे D और A हम यहाँ पर निकालेंगे। तो DA का फिर से वही सूत्र लगेगा। तो हम DA निकालेंगे तब हमारे पास DA में हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम DA निकाल रहे हैं। तो DA में तो D हमारे पास पहला है, A दूसरा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास x2 और y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सूत्र में रखेंगे तो पहला हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास क्या है, -1।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। फिर से सूत्र में माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। उसके बाद है x1 हमारे पास क्या है, तो माइनस का 3 है, तो माइनस है और यहाँ पर सूत्र में माइनस है तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर से सूत्र में प्लस है तो प्लस हमने लगा दिया। उसके बाद है y2 हमारे पास क्या है, y2 माइनस का 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। फिर से माइनस, सूत्र में माइनस है तो माइनस लगे। y1 हमारे पास क्या है, 0 है तो 0 हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर। इतना हो गया। तो हमारे पास dA बराबर क्या हो जाएगा, dA बराबर अंडर रूट के अंदर -1 और प्लस का 3, तो हमारे पास प्लस का 2 बचेगा, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद है माइनस का 2 और माइनस का 0, तो माइनस का 2 बचेगा, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। तो dA बराबर यहाँ पर a हो जाएगा, a इक्वल टू बराबर अंडर रूट के अंदर क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो हमारे पास dA बराबर क्या आ जाएगा, dA बराबर अंडर रूट के अंदर 8 आ जाएगा। 4 जोड़ देंगे तो 8 हो गया। अब हम इस 8 को कैसे, अंडर रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 8 को हम 2 अंडर रूट के अंदर 2 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमने AB की दूरी निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर 8। BC की दूरी निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अंडर रूट के अंदर 8 आ गया। उसके बाद हमने CD की दूरी निकाला तो अंडर रूट 8 आ गया, और DA का भी दूरी निकाला तो क्या आ गया, अंडर रूट 8 आ गया। तब हमें मालूम है मतलब इस चारों भुजा की लंबाई, मतलब चारों भुजा जो है उसका मान हमारे पास कितना आ रहा है, दोनों सबका मान हमारे पास समान आ रहा है। मतलब जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये, मतलब चारों हमारे पास क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। चारों भुजा क्या है, बराबर है। तो जब चारों, यदि इसके विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज है। लेकिन इसका विकर्ण यदि बराबर आ जाए, विकर्ण बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, चतुर्भुज है, वर्ग का चतुर्भुज है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके विकर्ण भी चेक करेंगे। तो इसका विकर्ण हमारे पास कौन सा हो जाएगा, तो इसका विकर्ण जो हमारे पास AC है, AC और ये हमारे पास DB इसका विकर्ण हो जाएगा। तो पहले हम AC की दूरी निकालेंगे, उसके बाद DB की दूरी निकालेंगे। तो इसके अगले वाले पेज पर हम कर ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे तो हम पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे AC। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं AC के फिर से वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र हमारे पास क्या होता है, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर से होता है प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होता है दूरी सूत्र। तो और हमारे पास a निर्देशांक हमारे पास क्या देते गए हैं, a निर्देशांक माइनस का 1 कामा -2, और जो हमारे पास C के निर्देशांक दिए गए हैं वो क्या है, तो देखिए A के निर्देशांक 1 कामा -2, अब C के निर्देशांक 1 कामा -1 कामा 2 है, तो -1 कामा 2 है, ये हमारे पास है। तो इसमें हम जानते हैं कि हमेशा कि हमारे पास जो पहले वाला है ये A पहले है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा। C दूसरे नंबर पर है तो ये दूसरा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर हम AC निकालेंगे तब हमारे पास क्या आ जाता है, AC बराबर अंडर रूट के अंदर x2 हमारे पास क्या है, माइनस का 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1, कोई माइनस है सूत्र में तो सूत्र में हो गया। उसके बाद है x1 हमारे पास क्या है, -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर, फिर से प्लस y2 हमारे पास क्या है, 2 है तो 2 हो गया, माइनस है तो माइनस, y1 हमारे पास कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो AC बराबर क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर इस -1 और +1 है तो ये तो हमारे पास 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया, प्लस का 2 तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर 16 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमारे पास
जो BC AC आया है वो भी कितना आ गया है, 4 आ गया है। तो अब हमने तो AC हमारे पास कितना आ गया, AC हमारे पास 4 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने तो AC निकाल लिया, अब हम निकालेंगे D और B निकालेंगे या B D निकालेंगे। तो पहले तो हम क्या BD निकालेंगे, तो BD का हमारे पास निकालेंगे तो फिर से वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर से होता है प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। तो इसे हम दूरी, तो हमारे पास सबसे पहले तो b के निर्देशांक देखेंगे क्या है, b के निर्देशांक 1, 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख ले रहे हैं b के निर्देशांक हमारे पास क्या है, 1, 0 है। और हमारे पास d के निर्देशांक क्या है, तो d के निर्देशांक हमारे पास है -3, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3, 0 हो जाएगा। अब हम इसमें रखेंगे, तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास x1 और y1 होता है, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, BD बराबर x2 हमारे पास क्या है, -3, तो -3 हो गया। तो सूत्र में माइनस है माइनस, x1 हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर, फिर से प्लस y2 हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 माइनस y1 हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -3 -1, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 0 है, तो ये तो खत्म ही हो गया। क्या हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, इतना बच गया। इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तब हमारे पास देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि इसका विकर्ण भी क्या हो रहा है, इसका विकर्ण भी सेम आ रहा है, इसका विकर्ण भी 4 है, AC का विकर्ण भी और BD का विकर्ण भी हमारे पास क्या आ जा रहा है, हमारे पास दोनों के विकर्ण भी 4 आ रहे हैं। तो हमारे पास दोनों का विकर्ण बराबर है, तो दोनों के विकर्ण बराबर है, मतलब हमारे पास ये चारों भुजा जो है बराबर है, इसके विकर्ण भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास AB से जो हमारे पास ये जो हमारे पास चतुर्भुज दिए गए हैं, ये क्या है, एक वर्ग है, मतलब ये क्या है, ABCD एक क्या है, एक चतुर्भुज के वर्ग है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या हमारे पास 7वां नंबर सवाल है, 7वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि x अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं कि x अक्ष पर हमारे पास बिंदु क्या है, x, 0 है, ये हमारे पास बिंदु, यहाँ पर हमारे पास x अक्ष का एक बिंदु है। तो इससे मतलब इस बिंदु से हमारे पास समान दूरी पर, क्या हमारे समान दूरी पर ये जो हमारे पास पहला बिंदु दिया है 2, -5 और दूसरा हमारे पास क्या दिया है -2, 9, ये दोनों जो बिंदु है यह क्या है, एकदम समान दूरी पर है, यह हमको क्वेश्चन में दिया है। तो और x अक्ष का बिंदु हमेशा हम जानते हैं कि x, 0 होता है, हमेशा x अक्ष का बिंदु x, 0 होता है, ये बात आप क्लियर रखिएगा। और यदि y अक्ष का दे तो 0, y हो जाएगा, और x अक्ष का है तो पहले x उसके बाद 0, और y अक्ष का था तो पहले y दूसरे नंबर पर पहले 0 हो जाता है, दूसरे नंबर पर y हो जाता है। तो हमें x अक्ष पर बिंदु का है तो x, y निर्देशांक उसका हो जाएगा, और दो बिंदु दे दिए गए हैं, मतलब इस बिंदु से दोनों समान दूरी पर दिए गए हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास बिंदु है ये क्या है, हमारे पास P बिंदु है, और ये जो हमारे पास बिंदु है ये हमारे पास A है, और ये जो हमारे पास बिंदु है ये हमारे पास B बिंदु है। अब हमें इससे समान दूरी, मतलब ये P से लेकर जितनी A दूरी है उतना ही P से लेकर B तक की दूरी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं जो हमारे पास PA है,
या AP है, AP की जो दूरी है वो बराबर किसके है, BP के दूरी के बराबर है, BP की दूरी के बराबर है। इसको मैं थोड़ा सा इधर साइड में कर लेता हूँ। BP की दूरी के बराबर है। तो जब हमारे पास बराबर है तो हम एक्स का वो बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने दूरी सूत्र लगाया। तो यदि हम AP की दूरी निकाल लें और BP की दूरी निकाल लें, यदि दोनों बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि यह मतलब उस यहाँ से हमें एक्स का बिंदु निकल जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले AP की दूरी निकालेंगे। AP की दूरी निकालने के लिए हम फिर से वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, तो दूरी सूत्र हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर से होता है प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर पूरे पर क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो ये हमारे पास तो AB की हो गई। फिर से अब हम BC की BP भी की निकालेंगे। BP का सेम वही हो जाएगा, वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर से प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे तो हमारे पास PA हमारे पास ये है और PB जो है मतलब BP है, इसका है। तो हमारे पास अब AP की निकालेंगे। तो AP निकालेंगे तो हम जानते हैं कि हमेशा AP हमारे पास पहला है, ये हमारे पास x1 और y1 हो जाएगा, और ये जो हमारे पास है x2 और ये हमारे पास y2 हो जाएगा। तो हमारे पास x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है x, तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या है, x2 का मान हमारे पास क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x, माइनस है तो माइनस, उसके बाद x1 हमारे पास क्या है, 2 है तो 2 हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो गया। y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 0 है तो 0 हो गया, फिर से माइनस y1 हमारे पास क्या है, माइनस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, फिर से इक्वल टू। अब हमारे पास है x2। अब हम BP में देख रहे हैं, BP हमारे पास है मतलब इसका वाला ये है, इसका वाला ये है। तो BP में देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x1 और y1 हो जाएगा, तो और ये हमारे पास x2 y2 रहेगा। तो हमारे पास x2 है, x2 हमारे पास क्या है, x है तो x हो गया, फिर से माइनस x1 हमारे पास क्या है, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से हो जाएगा प्लस y2 हमारे पास क्या है, 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर से माइनस y1 हमारे पास क्या है, 9 है तो 9 ये हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। इतना हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें अंडर रूट को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर से प्लस में हो जाएगा 0 माइनस 5 का 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर केवल 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से इक्वल टू के अंदर हमारे पास क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर से प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2a और b हमारे पास ये होता है। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2 का मतलब b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर से माइनस में 2 और a और b होता है, तो 2a हमारे पास क्या है, x है, और b हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस
5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा इजकल टू, इसको अब हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यहाँ पर ए माइनस बी का और ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, बस यहाँ पर केवल जो यहाँ पर दी प्लस हो जाए तो यहाँ पर भी प्लस हो जाता है, तो उसको भी तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, प्लस में 2 ए हमारे पास क्या है एक्स है, बी हमारे पास क्या है 2 है, 2 हो गया, और 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो जो कट रहा है उसको पहले कटा दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर 4 से ये 4 भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, इधर हमारे पास बच रहा है माइनस का 2 दूना 4 और x, तो माइनस का 4x, उसके बाद क्या है प्लस का 25 है तो 25 हो गया इजकल टू, यहाँ पर क्या है 2 और 2 दूना 4 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x, और यहाँ पर क्या है प्लस का 81 है तो 81 हो गया। इस 4x को इधर भेज देंगे तो हमारे पास माइनस का 4x तो एक तो है, और ये माइनस प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा इजकल टू, ये हमारे पास 81 इधर है तो 81 हो गया, 25 को इधर भेज दिए तो माइनस का 25 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास माइनस का 4 माइनस का 4x, तो ये हमारे पास माइनस का 8x हो जाएगा इजकल टू, 81 में से 25 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गया 5, मतलब 56 बच जाएगा, और इस -8 है इजकल टू के इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 56 बटा में माइनस का 8 हो जाएगा, इसको काटेंगे 8 है ना 8 7 56, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा, तो हमारे पास x का मान हमारे पास क्या आ गया माइनस का 7 आ गया, तो हमने जो x मान हमारे पास x के जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा माइनस का 7,0 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि x अक्ष का बिंदु माइनस का 7,0 है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने 7वां नंबर सवाल सॉल्व कर लिया, अब हम चलते हैं इसके 8वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 8वां नंबर सवाल है। 8वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, हमें y का मान ज्ञात करना है, और हमें जो P बिंदु है, ये जो हमारे पास P बिंदु है, P बिंदु हमें कितना दे दिया गया है 2,-3 दे दिया गया है, और जो हमारे पास Q बिंदु है क्या है, Q बिंदु हमारे पास कितना दे दिया गया है 10, y हमें दे दिया गया है, और हमें इसका मात्रक मतलब इसका जो दूरी है क्या है, दूरी है वह हमें कितना दे दिया गया है 10 मात्रक दे दिया गया है, और हमें क्या पूछ रहा है, हमें y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, मतलब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर से होता है प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह हमारे पास दूरी सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बिंदु जो दिए गए हैं तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास मान लेते हैं कि ये x1 है और ये हमारे पास y1 है, और ये जो हमारे पास है x2 है और ये y2 है, यह हमने मान लिया, और हमें दूरी कितना दे 10, तो दूरी हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर x2 है, x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 10 है, तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 10, और उसके बाद माइनस है तो माइनस, x1 हमारे पास क्या है 2 है तो 2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 है, y2 हमारे पास क्या है y है तो y हो गया, माइनस y1 हमारे पास कितना है माइनस का 3 और प्लस का, मतलब माइनस का 3 है माइनस तो प्लस का 3 हो जाएगा, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास 10 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास ये 100 हो जाएगा इक्वल टू, और इधर हमारे पास जो अंडर रूट बच रहा है, इधर जो हमारे पास अंडर रूट जो ये बच रहा है, ये अंडर रूट ये कट जाएगा जब हम वर्ग करेंगे। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि वर्ग करने पर
वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास ये इधर 10 हो जाए, इधर 100 हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 और इधर अंडर रूट हट जाएगा, तो हट जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 इजिकल टू 10 में से 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस में 2 और a तो y हो जाएगा और b हमारे पास क्या है 3 है तो 3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 100 बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस ये हमारे पास क्या है, यह हमारे पास है 3 दूना 6 और y हो जाएगा 6y हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है 64 को इधर भेज दें, या 64 को नहीं, सबसे पहले आप क्या करिए 64 और 9 को जोड़ लीजिए, तो 64 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 बराबर 64 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 64, इसमें से 6 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 70, 3 73 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर और प्लस में ये क्या है 6y है तो 6y एज इट इज रहेगा। क्लियर बात है। अब आप क्या करिए, ये जो हमारे पास 100 है इक्वल टू के इधर भेज दीजिए, तो इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर तो हमारे पास 0 बच जाएगा और ये हमारे पास 70, 3 73 है, 100 इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। उसके बाद प्लस y स्क्वायर है तो y स्क्वायर रहेगा और प्लस उसके बाद है हमारे पास 6y तो ये हमारे पास 6y एज इट इज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हम इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 100 में से 73 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 27 बच जाएगा, तो ये हमारे पास 27 हो गया, 27 हो गया और यहाँ हमारे पास प्लस का y स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो गया और प्लस में 6y है तो 6y इक्वल टू में हम 0 कर दे रहे हैं, जो उधर हमने 0 कहता है मतलब हम इस बगल 0 कर दे रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार लिख सकते हैं, y स्क्वायर को पहले लिख दिए प्लस 6y को पहले लिख दे रहे हैं और प्लस में प्लस नहीं यहाँ पर माइनस होगा, माइनस का जो हमारे पास है माइनस का जो हमारे पास 27 है इसको हमने बाद में लिख दिया और इक्वल टू में हो गया 0। अब यहाँ से हम इसका गुणनखंड कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, इसका मतलब जो पहले वाला स्क्वायर रहता है उसका लास्ट में गुणा कर देंगे तो 27 हो जाएगा। तब हमारे पास 27 का क्या करें कि जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 27 आ जाए। तो यदि हम 9 गुणे 3 ले ले तो 9 3 27 और 9 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, y स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 3x और यहाँ पर माइनस का 27 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। इसमें से कॉमन ले रहे हैं हम 9 नहीं x y हम कॉमन ले रहे हैं, y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y प्लस यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर भी x रहना चाहिए, y रहना चाहिए। y हमने कॉमन ले लिए थे, यहाँ पर 2y था तो 1y चला गया, 1y बचा, y चला गया तो यहाँ पर 9 बचा। यहाँ पर कौन सा चीज़ कॉमन आएगा, तो हमारे पास माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन आ गया तो y प्लस ये हमारे पास 9 हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस 9 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और y माइनस 3 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा पहला और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा y बराबर 3 आ जाएगा। तो हमारे पास y के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए। और मैंने 8वां नंबर भी सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके 9वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 9वां नंबर सवाल है। 9वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है यदि Q 0, 1 बिंदु हो P
5 कामा -3 और r जो है x कामा 6 से समदूरस्थ है। सबसे पहले तो समदूरस्थ है ये बात समझ लेते हैं। तो ये सेम के सेम कौन सा नंबर सवाल था, ये आप देखेंगे आप तो 7वां नंबर सवाल जिस प्रकार था उसी प्रकार से हमारे पास क्या है, ये 9वां नंबर सवाल है। इसमें भी हमें समदूरस्थ है, मतलब इस बिंदु से ये जो दोनों बिंदु हमें दिए गए हैं ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है। तो हमारे पास जो Q बिंदु है, Q बिंदु हमारे पास क्या है 0,1 है। तो इस बिंदु से मतलब इस बिंदु से हमारे पास जो बिंदु, ये दोनों बिंदु आ रहे हैं कौन से, P और R। P और R जो आ रहे हैं ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे पास समान दूरी पर हैं। तो P बिंदु हमारे पास क्या है 5 कामा -3 और R बिंदु क्या है x कामा 6 है। ये हमारे पास है, समान दूरी पर है, मतलब जो Q से लेकर P तक की दूरी है जितना उतना ही P से लेकर R तक की दूरी है। तो हमें इसमें समदूरस्थ का है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम पहले तो चेक करेंगे कि समदूरस्थ है या नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है तो x का मान ज्ञात करिए, मतलब इस x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का मान भी ज्ञात हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास PB है, QB है, QP है, Q और P, हम Q को बड़ा लेटर में लिख लें तो QP बराबर क्या हो जाएगा QR हो जाएगा, QR हो जाएगा। यदि हम QP की दूरी निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर से प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, फिर से ये हमारे पास QR, तो ये भी सेम उसी प्रकार से होगा। तो इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं, हो गया। अब देखिए अब हमारे पास अब हम P और QP निकाल रहे हैं। QP मतलब ये है और QR ये है। तो QP हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, QP निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x1 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, और ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, और ये हमारे पास x1 y1, और ये हमारे पास फिर से हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। तो हम इसमें रखेंगे तो Q और P निकाल रहे हैं। तो QP निकालेंगे तो हमारे पास पहला क्या है x2 हमारे पास क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस है तो माइनस, x1 हमारे पास क्या है 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर से प्लस। उसके बाद है y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है ये माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, फिर से माइनस y1 हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, और इस पर अंडर रूट था तो अंडर रूट हमने लगा दिया इजिकल टू। उसके बाद अब हम QR में देखेंगे, तो QR में हमारे पास क्या है x2 हमारे पास क्या है x है, तो ये हो जाएगा x माइनस, उसके बाद है x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 0 है तो 0 हो गया, इसका होल स्क्वायर, फिर से प्लस y2 हमारे पास है, y2 हमारे पास क्या है, तो y2 हमारे पास 6 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस y1 हमारे पास क्या है 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, और इस पर अंडर रूट था तो अंडर रूट हमने लगा दिया। क्लियर यहाँ तक। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ये 5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर से प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास x माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर, उसका प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब 6 माइनस 1 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू x का स्क्वायर x प्लस 5 का स्क्वायर 25,
25 से 25 कट गया और इधर क्या बचा 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हमारे पास 16 थे, अंडर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 16 और 16 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 4 प्लस माइनस का 4 आ जाएगा और x, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया प्लस माइनस का 4 आ गया। तो ये जो हमारे पास r बिंदु दिए गए हैं, r का बिंदु हमारे पास कितने निकल गए हैं, 2 हमारे पास मान निकले हैं। एक तो निकला है 4,6, दूसरा निकला है माइनस का 4,6। ये 2 बिंदु r के हमारे पास निकल गए हैं। x का मान क्या था यही हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद हमें कह रहा है अब हमारे पास x का मान निकल गया है, तो अब हम क्या करेंगे QR और PR का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि दूरी PR और QR और PR की भी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है QR की दूरी ज्ञात करना है। तो पहले तो हम QR के बिंदु हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो पहला ये बिंदु Q का हो जाएगा और R का बिंदु हम पहले ये लेकर निकालेंगे। उसके बाद फिर से हम P का फिर से लेंगे और फिर से R का बिंदु ये लेंगे। फिर से एक एक बार आप ये भी मान लेकर निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम P और R का मान निकालेंगे। तो हम इसके अगले वाले पेज पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे PR का मान। PR का मान निकालने के लिए फिर से वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास q के निर्देशांक क्या है, हमारे पास 0, पहले तो QR निकाल रहे हैं। तो q का हमारे पास निर्देशांक क्या है, यहाँ पर q हो जाएगा q के निर्देशांक 1,0 हो जाएगा और 0,1 है और इसका क्या है r का 4,6 है। यह हमारे पास है q के निर्देशांक और r के निर्देशांक। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, यह हमेशा जानते हैं कि x1 होता है और y1 होता है। यह हम जानते हैं कि x2 और y2 होता है। तो x2 हमारे पास क्या है, तो x2 हमारे पास क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर x1 है, x1 हमारे पास क्या है 0, तो 0 हो गया इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 हो गया माइनस y1 हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है था, इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 16 और 25 को जोड़ेंगे तो इसमें चलेगा 30, 10 40, 40 1 41 आ जाएगा। तो हमारे पास QR का मान कितना आ गया 41 आ गया। तो हमारे पास QR का मान 41 आ गया जब हमने R का मान ये लिया था। अब आप फिर से एक बार QR का मान ये लेकर आप मतलब क्वेश्चन में आप मतलब हल करिएगा। अब हम Q और P का मान निकाल रहे हैं, सॉरी QP का नहीं PR का मान लिखा है, P और R का मान। तो P का निर्देशांक हमारे पास क्या है 5, माइनस का 3। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं P के निर्देशांक क्या है हमारे पास 5, माइनस का 3 और R के निर्देशांक हमारे पास क्या है 4, 6 है, ये हमारे पास है। तो फिर से वही दूरी सूत्र का प्रयोग होगा। तो दूरी सूत्र का प्रयोग होगा तो हमारे पास ये दूरी का सूत्र यहाँ पर है, यहाँ पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा P और R हो जाएगा। तो ये हमारा होता है x1 y1, यह हमारा होता है x2 और y2 होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस x1 हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 हो गया प्लस y2 हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 हो गया माइनस y1 हमारे पास क्या है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर।
इजिकल टू अंडर रूट के अंदर माइनस का 5 है प्लस का 4 है तो माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 प्लस का 3 है तो हमारे पास 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81 81। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 82 आ जाएगा। तब हमारे पास पी आर भी कितना निकल गया, 80 अंडर रूट के अंदर 82 निकल गया। तब हमें जो क्वेश्चन में कहा था वो हमने ज्ञात कर लिया। पहले तो हमें कहा था कि समदूरस्थ है इतने से और x का मान ज्ञात करिए, तो हमने x का मान ज्ञात कर लिया। उसके बाद कहा था क्यू आर ज्ञात करिए, तो यहाँ पर हमने क्यू आर भी ज्ञात कर लिया। क्यू आर का मान कितना आया, अंडर रूट के अंदर 41 आ गया। उसके बाद हमें क्या कहा था, उसके बाद हमें कहा था पी आर ज्ञात करिए, मतलब पी और आर ज्ञात करिए। तो हमने यहाँ पर पी आर भी ज्ञात कर लिया, कितना है, अंडर रूट के अंदर 82 आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है समझने में तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, मैं दोबारा से मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और ये जो 10वां नंबर सवाल है सेम के सेम एकदम फोटो कॉपी एकदम 7वें नंबर सवाल के जैसा है। इसमें भी हमें समदूरस्थ कह रहा है, हमें क्या कह रहा है, हमें बिंदु दे दिए गए हैं x, y और हमें इस दूरी पर समदूरस्थ है। मतलब हमारे पास क्या दिया है, x, y जो है ये बिंदु है, इस बिंदु से हमारे पास ये जो दोनों बिंदु है ये क्या है, समदूरस्थ दूरी पर है, एकदम समान दूरी पर ये दोनों बिंदु हैं। तो अब हमें निकालना है, तो मान लेंगे कि हमारे पास ये कौन सा बिंदु है, ये मान लेंगे कि P बिंदु है, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। तो एक बार आप P निकाल लीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा PB, तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें संबंध बताना था, मतलब जो समीकरण आएगा वही हमारा हो जाएगा। तो 10वां नंबर सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसे होमवर्क में करिएगा। नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में करिएगा, मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगा। लेकिन आपको क्या होता है, मतलब ऑनलाइन में यही होता है कि हम सवाल लगाते हैं, जब तक हम सवाल देखते हैं तब तक हमको समझ में आता है, लेकिन उसी को मतलब एक दिन बाद हम देखते हैं तो वह सवाल हमको मतलब अपने मन से लगाएं तो सवाल नहीं आता। उसीलिए मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, इस सवाल को लगाइएगा। तो ये आ जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कमेंट में करिएगा, मैं बता दूँगा आपको। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।